अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। ठीक है, जो कि सबसे मेन टॉपिक है या अमेज़न की जर्नी में। प्रोडक्ट हंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रोडक्ट हंटिंग इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमने अमेज़न के ऊपर अपनी लॉन्च करनी होती है ना, तो हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि जैसे आपने कोई बिजनेस करना होता है तो सबसे पहले आप उसका मार्केट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। फिर आप उसको चेक करते हैं मार्केट में आया कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है या कितनी इसकी सेल है, और ये मुझे सीजनल तो नहीं है। ठीक है, ये सारा साल बिकेगी प्रोडक्ट, ये कुछ सीजन में गर्मियों में बिकेगी, सर्दियों में नहीं बिकेगी। इसको कहते हैं हम जो है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, इसी तरह अमेज़न के ऊपर भी प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आपने अपने जो माइंड में आपके कोई भी क्वेश्चन आए, इमोशंस, आपने उनको दूर रखना है। जैसे कुछ लोग अब ये सोचते होंगे पेशावर वाले, ठीक है, कि उधर जो है वो चप्पलें ज्यादा सेल होती हैं, वो ये भी सोचेंगे कि इनको हम अमेज़न के ऊपर सेल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग इधर सोचेंगे कि ओरामाइन वाली तरफ के नमक हम सेल करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है अमेज़न के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो है ना फिर वो इन्वेस्टमेंट सारी जाया जाती है। तो आपने इन चीजों को जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त दूर रखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग क्यों इतनी जरूरी है? क्योंकि आप लोगों की जो है ना लॉन्च इस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो आपने अच्छी हंटिंग की होगी तो आपकी लॉन्च जो है वो सक्सेसफुल जाएगी। ठीक है, अगर आपकी हंटिंग खराब होगी तो आपका पूरा बिजनेस जो है वो लॉस में जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने अच्छा खासा टाइम लगाना है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, हंटिंग के लिए जो टूल यूज होते हैं, मर्चेंट बर्ड्स है, ठीक है, जंगल स्काउट है और हीलियम 10 है। मर्चेंट बर्ड्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें सिर्फ जंगल स्काउट चाहिए और हीलियम 10 चाहिए। ठीक है, तो हम जो है मर्चेंट बर्ड्स को यूज नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हंटिंग से पहले कि कीवर्ड्स क्या होता है, जिसको हम सर्च टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ड्स विच एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट, जिसको हम वर्ड भी कहते हैं, मतलब एक कोई कीवर्ड है जो आपकी प्रोडक्ट का बताता है कि इसका नाम क्या है, उसे हम कीवर्ड और सर्च टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स भी कई तरह के होते हैं, उसकी टाइप्स हैं। ब्रॉड कीवर्ड जैसे है डेस्क, सेट। ठीक है, अब ब्रॉड का मतलब ये है कि मुझे इसमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि डेस्क कौन सा है, ऑफिस डेस्क है। ठीक है, कोई भी डेस्क हो सकता है। अच्छा, अब जैसे इधर सेट लिखा हुआ है, फ्राई का सेट है या ज्वेलरी सेट है, कौन सा सेट है? ये ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, फिर कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम उसके साथ कुछ ऐड कर दें, ऑफिस डेस्क, ज्वेलरी सेट। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इधर से आइडिया हो रहा है कि डेस्क तो है लेकिन ऑफिस डेस्क है। ठीक है, और ज्वेलरी सेट है, लेकिन अब मुझे उसमें ये नहीं पता कि डेस्क जो है वो वुड का है या प्लास्टिक का है। ठीक है, ज्वेलरी सेट जो है वो गोल्ड का है या कोई और है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। तो इसको हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स बोलते हैं, और स्पेसिफिक कीवर्ड्स को हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो टू कीवर्ड्स जो होते हैं उनको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। इसी तरह फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम प्लास्टिक बोतल फॉर वाटर। ठीक है, अब इधर से हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक कस्टमर है, वो बोतल जो है वो परचेज करना चाह रहा है पानी के लिए और वो प्लास्टिक मटेरियल में चाह रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डेस्क की आपको एग्जांपल दूं, वो लिखता है कस्टमर ऑफिस डेस्क मेड ऑफ वुड। ठीक है, जिसमें अब कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स और ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं, इनका सर्च वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा लेकिन इनमें सेल हमेशा कम होगी, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है ना कस्टमर को कि उसने परचेज क्या करना है। और जो ब्रॉड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे जिसमें उसने डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे प्लास्टिक बोतल फॉर वाटर,
तो इस कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम भी कम होगा, लेकिन इसमें सेल सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब भी हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, हम 2 टेल एंड 3 टेल कीवर्ड्स को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद सर हम, ये जरा रिपीट कर दें, किसकी सेल ज्यादा होगी, सर्च वॉल्यूम किसका कम होगा, लॉन्ग टेल का जी जी, अच्छा मैं आपको बताऊं, जो या स्पेसिफिक शॉर्ट टेल का? जो जी जी। स्पेसिफिक कीवर्ड्स है ना, और शॉर्ट टेल कीवर्ड जो हैं, इनका सर्च वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, क्योंकि इसमें जो है कस्टमर के पास चॉइस है, उसे नहीं पता उसने जो डेस्क लेना है वो कौन सा लेना है, वुड का लेना है या प्लास्टिक का लेना है। और इसमें जब कस्टमर के पास चॉइस आएगी ज्यादा, वो अमेजोन के ऊपर आएगा, उसे जोन सा भी टेबल पसंद आएगा या डेस्क पसंद आएगा, वो उसे बाय करके चला जाएगा। ठीक है, तो इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, लेकिन सेल इसमें कम होगी। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में जो है वो एक स्पेसिफिक हो जाता है कि उसने प्लास्टिक बोतल फॉर वाटर ही परचेज करनी है। ठीक है, जब वो इतना डिटेल में लिखेगा तो सिर्फ उसे प्लास्टिक बोतल ही शो होंगी, ना कि कोई और चीजें शो होंगी। ठीक है, तो इसका सर्च वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन इसमें सेल्स ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने जो है ना, जब भी हंटिंग करनी है, हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो 2 टेल्स का हो और 3 टेल कीवर्ड्स का हो, हमने उनको फाइंड करके उनके अगेंस्ट ही हंटिंग करनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं, अच्छा, हमने अब मेन कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, इधर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, काइंडली मुझे ये बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है मेरी? जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मैं जो है अमेजोन के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूँ हर्ब ग्राइंडर। ठीक है, मैंने ये जो है ना वो एक कीवर्ड्स को इधर टाइप किया है। अब इधर जो है मैं आपको बताऊं, इधर जो है, अच्छा ये मुझे ये बताएं कि ये गूगल के साथ मेरी आप लोगों को ये जो स्लाइड है वो भी शो हो रही है या नहीं हो रही? नहीं, अमेजोन ही शो हो रहा है, स्लाइड तो शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही, एक मिनट जरा। अच्छा, मैं जरा ना ये स्लाइड का कुछ कर लूँ, ऐसे बार बार जो है ना मुझे स्लाइड ऐसे करनी पड़ेगी। एक मिनट।
अब बताएं मुझे जो है स्लाइड्स और आपको अमेज़न दोनों शो हो रही हैं साथ में? नहीं सर, अमेज़न ही शो हो रहा है। और स्लाइड्स अब हो रही है, शो चेक करें। नहीं सर। नहीं, स्लाइड्स नहीं हो रही। अब हो रही हैं सिर्फ स्लाइड्स। चलें, सिर्फ स्लाइड्स शो। ओके ओके। अच्छा अच्छा, अब हम इधर थे कि हाउ टू फाइंड अ मेन कीवर्ड, यू विल फाइंड इन द टाइटल ऑफ लिस्टिंग्स। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने इधर लिखा है ना हर्ब ग्राइंडर, तो आपको जो है ना लिस्टिंग जो है उसके अंदर भी लिखा नजर आएगा हर्ब ग्राइंडर। ठीक है, ये देखें जैसे इधर लिखा हुआ है हर्ब ग्राइंडर, ठीक है, इधर भी लिखा हुआ है हर्ब ग्राइंडर। तो लिस्टिंग के जो है ना वो लिस्टिंग के अंदर आपको जो है वो हर्ब ग्राइंडर लिखा नजर आएगा, तो वो मेन कीवर्ड है। इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा वे मैंने आपको बताया था कि आपने जो है हीलियम कि वो एक्सटेंशंस को रन करके सेरिब्रो के अंदर किसी कंपेटिटर्स का एसन पुट करके उसके कीवर्ड्स निकालने हैं, जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा और रेलिवेंट होगा आपकी प्रोडक्ट से, वो आपका जो है वो मेन कीवर्ड होगा। ठीक है, उसके जरिए जो है हम अपना मेन कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, और जो आपकी लिस्टिंग के अंदर शो होगा वो भी आपका मेन कीवर्ड है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे। इधर से जो है वो गेम स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमने अब एक अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। ठीक है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो भी आप कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लेता है इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर क्लाइंट को कल को कोई भी क्लाइंट आपको देता है ना क्राइटेरिया अपना, तो आप उसके मुताबिक भी फिर हंटिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है एक प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसमें सबसे पहले है कि प्राइस जो है वो आपकी $10 होनी चाहिए और अबव होनी चाहिए। अबव आप जो है मैक्सिमम 30 या 40 रख लें। ठीक है, इधर जैसे मैं आता हूँ अमेज़न के ऊपर। ठीक है, इधर हम देखते हैं कि इधर हमारी प्राइस जो है वो $15 है। ठीक है, फिर 19 है, फिर 21 है। ठीक है, आप इसकी रेंज रख लें कि आपकी प्राइस जो है वो मिनिमम $10 से नीचे नहीं होनी चाहिए, जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आपने जो मेन कीवर्ड्स है उसका सर्च वॉल्यूम, अगर यूके की मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो वो 50K होना चाहिए, और अगर यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं तो वो 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने इधर हर्ब ग्राइंडर लिखा है, इसके ऊपर आप जंगल स्कॉट भी रन कर सकते हैं और हीलियम की एक्सरे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके हर्ब ग्राइंडर के ऊपर जाके इस एक्सटेंशन को रन करता हूँ। ठीक है, अब मैंने जब एक्सटेंशन को रन किया है तो वो मुझे इधर बता रहा है कि इस कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम है वो ये है 78,000 के करीब। ठीक है, तो मुझे यूएसए में अगर मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ तो वो 1 लाख के करीब होना चाहिए या 1 लाख से प्लस होना चाहिए। ठीक है, मेन कीवर्ड जो है, अगर तो ये मेरा मेन कीवर्ड है। ठीक है, फिर साथ में जो है हमने उस प्रोडक्ट के अंदर काम करना है जो कि ब्रेकेबल ना हो, जैसे ग्लास है। ठीक है, टूटने वाली प्रोडक्ट, इसमें हमने क्यों काम नहीं करना, क्योंकि अगर कल को आप कस्टमर को भेजते हैं वो रास्ते में डैमेज हो जाती है प्रोडक्ट, तो कस्टमर जो है वो आपको नेगेटिव रिव्यू देगा, जिसकी वजह से जो है अमेज़न की प्रोफाइल आपकी खराब होगी, और कल को आपका अकाउंट भी जो है सस्पेंड हो सकता है और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भी लॉस में जा सकती है। इसलिए आपने इन जो ग्लासी मटेरियल्स वाली प्रोडक्ट हैं टूटने वाली हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। ठीक है, और वेरिएशंस ऑफ द प्रोडक्ट, हमने उन वेरिएशन जो है, अब मैं आपको वेरिएशंस का बताता हूँ कि वेरिएशंस क्या होती हैं। अच्छा, वेरिएशंस भी दो तरह की होती हैं, एक तो डिजाइन में होती हैं और एक कलर्स में होती हैं। ठीक है, अब इधर से मैं जैसे कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसी को ओपन करता हूँ। अच्छा, मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया है। ठीक है, इसके अंदर जो है मुझे कोई वेरिएशंस नजर नहीं आ रही, मैं किसी और प्रोडक्ट को चेक करता हूँ।
अच्छा ये देखें, इधर जो है इसके इधर दो वेरिएशंस हैं, एक ब्लैक में है और एक ग्रीन में है, ठीक है। तो हमने अगर तो हमारी प्रोडक्ट की वेरिएशंस 4 हैं या इससे कम है तो हम उस प्रोडक्ट के अंदर काम करेंगे, ठीक है। मोस्टली हम अगर 4 से ज्यादा वेरिएशंस होती हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते। अब हम उनमें काम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें जो है अगर कस्टमर के पास जो है ना, हमने कस्टमर को चॉइस नहीं देनी ज्यादा। अगर हम कस्टमर को चॉइस देते हैं ना तो उसके पास फिर वो हमें हर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जो है, अगर हम ग्रीन के लिए 100 बाय कर रहे हैं फिर हमें ब्लैक के लिए भी 100 बाय करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई पिंक कलर का है हर्ब ग्राइंडर तो हमें उसके भी 100 यूनिट लेने पड़ेंगे। इसी तरह अगर ब्लू कलर में है तो हमने जो है हमें अपनी इन्वेंट्री जो है वो मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। और आपकी इन्वेस्टमेंट भी फिर उतनी ज्यादा ही लगेगी। तो इसलिए हम वेरिएशन जितनी ज्यादा होंगी हमने उनसे अवॉइड करना है, हमने ऐसी प्रोडक्ट में काम नहीं करना, ठीक है। हमने कस्टमर को चॉइस देनी नहीं है। जैसे इधर मैं लिखता हूँ, अच्छा मैंने इधर नॉन स्टिक पैन लिखा है, ठीक है। तो अब इधर जो है ऑलमोस्ट सेम ही सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ठीक है। तो कस्टमर के पास इधर चॉइस नहीं होगी। तो क्योंकि सेल जो है वो टॉप 5 में 10 में या पहले पेज के ऊपर ही होती है, ठीक है। तो कस्टमर जो है फिर वो टॉप से ही बाय करता है। अगर तो आपके पास वेरिएशन ज्यादा हैं तो वो किसी से बाय करेगा जिसका उसे कलर पसंद आ गया। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। और फिर इसमें डिजाइन वेरिएशंस भी होती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि एक ब्लैंकेट है, ठीक है। तो वो कोई बाय करने आता है तो एक ब्लैंकेट के ऊपर लाइन बना हुआ है, ठीक है, एक के ऊपर माउस है, एक के ऊपर कैट है। तो उनमें से जो भी उनको पसंद आएगा डिजाइन वो उसको बाय करके चले जाएंगे। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है जिसके अंदर हमें ज्यादा चॉइसेस ना हो कस्टमर के पास, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आती है गेटेड ओनली इफ यू कैन गेट द गेटेड कैटेगरी अनगेट। गेटेड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, जैसे मेडिसिन की प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ग्रोसरी है, उसके अंदर खाने वाली आइटम्स है, फूड आइटम्स है, ठीक है। उनसे हमने अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है अमेजोन हमें अलाउ नहीं करता। हमें इसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, ठीक है, जो कि आपका सप्लायर्स देता है। और अमेजोन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगता है आपसे। और बड़ी मुश्किल से जाके जो है वो आपकी कैटेगरी अनगेट होती है। इसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर भी मिल जाते हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, बना के देते हैं। तो उनको भी हमें अच्छा खासा पे करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम इसलिए इस प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में नहीं जाते, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कांस्टेंट मंथली सेल स्पेशली इन टॉप 5 लिस्ट। अच्छा जैसे अब मैं इधर हर्ब ग्राइंडर है ना, इसके ऊपर मैं दोबारा से एक्सटेंशन रन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक्सटेंशन रन किया है। तो आपने ये जो स्पॉन्सर्ड है ना, SPSP लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लोग PPC चला रहे हैं, ये टॉप पे बैठे हुए हैं। इनको छोड़ के, क्योंकि इनमें से कोई भी जो ज्यादा पे करेगा अमेजोन उसको टॉप के ऊपर शो करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने इन प्रोडक्ट को जो है वो छोड़ के हमने आना है नीचे, ठीक है, जो ऑर्गेनिकली रैंक है। इधर क्या लिखा हुआ है कि कांस्टेंट मंथली सेल स्पेशली स्पेशली इन टॉप 5 लिस्ट, ठीक है। अब जो मेरी टॉप 5 की लिस्ट है ना, मैंने उसमें देखना है कि मेरी सेल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सेल्स नहीं होनी चाहिए मेरी। जैसे इधर ये बंदा जो है वो 19,000 क्या है 1900 के करीब जो है वो सेल कर रहा है यूनिट, ठीक है। फिर अगला जो है वो 8 के करीब आ गया है, फिर 408 आ गया है। फिर मतलब इनकंसिस्टेंट सेल है इसमें, ठीक है। हमने उन प्रोडक्ट्स में देखना है कि अगर एक बंदा जो है टॉप पे बैठा हुआ अगर 2000 यूनिट सेल कर रहा है तो उससे नीचे वाला कम से कम 1800, फिर उससे नीचे वाला 1600 और 1500 ऐसे सेल करते हैं हम, क्योंकि हमने जब रैंक करना है टॉप में, ठीक है। तो अगर हम टॉप में रैंक करते हैं, अगर पहला बंदा ही अगर 50,000 सेल यूनिट कर रहा है, ठीक है, तो वो दूसरों को तो फिर सेल नहीं देगा, ठीक है, सारा जो है उसके पास ही यूनिट की सेल जाएगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, ठीक है। अब जैसे इधर हम देख रहे हैं कि ये जो पहला बंदा है, ठीक है, इन इन सब में इनकंसिस्टेंट सेल है, ठीक है। कंसिस्टेंट सेल्स होनी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ना कि ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रिव्यू इन टॉप 5 सेलर्स
जो है टॉप 5 सेलर जो है उनमें से 2 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज 300 से अबव नहीं होने चाहिए। जैसे इधर रिव्यूज आपको शो होंगे, इधर हम जाते हैं तो ये देखें, इधर जो है इधर रिव्यूज ये शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिव्यूज जो है वो 300 प्लस क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए नहीं होने चाहिए कि अगर 300 रिव्यूज वाला बंदा टॉप में रैंक कर रहा है तो मतलब ये है कि कल को अगर आप अपनी लॉन्च करते हैं, अगर आपके पास भी 300 रिव्यूज आते हैं तो आपके पास भी चांसेस हैं कि आप भी टॉप के अंदर रैंक करेंगे और उसकी जो सेल्स वो लेके जा रहा है उसमें से आपको भी कुछ चंक्स मिलने के ज्यादा है चांसेस हैं, ठीक है। अगर एक बंदा ऑलरेडी टॉप पे बैठा हुआ है जिसमें कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, उसके रिव्यूज इतने ज्यादा हैं, ठीक है, 2000 के करीब हैं या 5000 हैं, ठीक है, तो उस उनमें आपको जो है वो सेल्स नहीं मिलेगी। जैसे मोस्टली क्लोथ की प्रोडक्ट होती है ना, क्लोथिंग गारमेंट्स, इनमें आपको जो है कंपटीशन ज्यादा होता है, इनमें आपको सेल्स नहीं मिलती। तो हमने टॉप जो है 5 में से 2 सेलर्स कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनके 300 से अबव रिव्यूज नहीं होने चाहिए। इधर हम देख रहे हैं कि मोस्टली सेलर जो हैं उनके 300 से अबव नहीं है, रिव्यूज कम ही है, ठीक है। सिर्फ ये एक बैठा हुआ है जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने देखना है कि मिनिमम रेवेन्यू फॉर यूएसए इन 8000 होना चाहिए डॉलर एंड यूके के लिए 3000 जीबीपी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इधर में हम आते हैं रेवेन्यू की तरफ, ये है आपका रेवेन्यू, ठीक है। मिनिमम 8000 होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसके अंदर भी कंसिस्टेंट सेल्स होनी चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। जैसे इधर हम देख रहे हैं कि ये 37,000 थी, फिर 1 लाख प्लस चला गया है, फिर नीचे आ गया है, फिर ऐसे इनकंसिस्टेंट सेल्स है, ठीक है। तो हमने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो हमने इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। ये ना हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं अमेजोन के पर लॉन्च कर दें और कल को क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट डूब जाए, ठीक है। आपने जो है एक अच्छा पीए बनना है, प्रॉपर आपने हंटिंग सीखनी है, उसके बाद क्लाइंट्स को है जो वो सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। हंटिंग के ऊपर टाइम लगता है। अगर ये जो क्राइटेरिया है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अगर इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो फिर कोई भी क्राइटेरिया आपको देगा आप उसके मुताबिक इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट क्राइटेरिया का मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगी नहीं, मिल जाएगी लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिव्यू रेटिंग नॉट लेस देन जो है वो 4.5 होनी चाहिए। अच्छा, इधर जो है वो रेटिंग भी आपको शो हो रही है, ये जो है साथ में 5 है, ठीक है, 4.6 है, 4.9 है, 4.0 है, ठीक है। अब रेटिंग जो है जैसे इस प्रोडक्ट के अंदर हमारी 4.5 से नीचे आ गई है, हमारी 4.5 से रेटिंग नीचे क्यों नहीं आनी चाहिए? वो इसलिए नहीं आनी चाहिए कि हमें इधर से अगर हमारी रेटिंग 4.5 से नीचे है तो इसका मतलब है जब हम एनालिसिस करते हैं उस प्रोडक्ट का तो हमें उधर से आइडिया होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ जो है ना वो खराबी है जिसकी वजह से जो है ना इसकी रेटिंग बैड है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट से भी अवॉइड करेंगे जिनके रिव्यूज अच्छे नहीं है। हमने 4.5 अगर रेटिंग किसी भी सेलर्स की नीचे है टॉप 5 के अंदर तो हमने उस प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नो सीजनल प्रोडक्ट, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट क्या होती है? सीजनल प्रोडक्ट ये होती हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है हर्ब ग्राइंडर जो है, ठीक है, ये मैंने टाइप किया है, ये जो है हर सीजन में सेल होगी, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि हाँ, क्रिसमस की प्रोडक्ट जो है जैसे दिसंबर आता है क्रिसमस तब आती है, ठीक है, वो सीजनल प्रोडक्ट है जो कि उसकी सेल जो है वो दिसंबर के मंथ में लास्ट 2 मंथ्स में जो है अच्छी खासी होती है, लेकिन बाद में पूरा साल उस प्रोडक्ट को पूछता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे फेस क्रेंचेस हैं जो फीमेल यूज करती हैं हेयर बांधने के लिए, ठीक है, वो पूरा साल यूज होनी है, ठीक है, जिनको हम नॉन सीजनल प्रोडक्ट नहीं कहते। तो हमने नॉन सीजनल प्रोडक्ट जो है उनसे अवॉइड करना है, ठीक है। हमने उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि सारा साल सेल हो। फिर नॉट ब्रांड डोमिनेंट, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है मैं वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपके पास ब्रांड डोमिनेंसी आ रही है, ठीक है। अब इधर जो है वो लिखा हुआ है
कि नॉट ब्रांड डोमिनेंसी। अब ये जो है ब्रांड अगर ये टॉप पे बैठा हुआ है, मैंने देखना है कि नेक्स्ट जो है टॉप 5 के अंदर तो ये ब्रांड ने दोबारा लिस्टिंग नहीं की हुई अपनी। अगर ये 2 बार से ज्यादा बैठा हुआ है टॉप के अंदर तो मैं उस प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि वो अगर ब्रांड 2 से ज्यादा है तो वो सारी सेल्स तो वही लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे इधर मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ब्रांड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा टॉप 5 के अंदर, ठीक है, इधर कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नो मोर देन 2 Amazon सेलर इन टॉप 5, ठीक है। अब Amazon जो है वो भी टॉप 5 के अंदर 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो आपको किधर शो होगा, वो आप इधर जाएंगे, ये लिखा हुआ है FBA, ठीक है। फिर उसके बाद इधर हम नीचे आते हैं। अच्छा इधर हाँ, कईयों में लिखा होगा MFN, मतलब ये कि ये कोई मैन्युफैक्चर है, ये FBM कर रहा है, ठीक है। अगर तो इधर Amazon सेल करता होता तो इधर लिखा आना था AMZ। टॉप 5 के अंदर Amazon जो है, जैसे ब्रांड कोई 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो Amazon भी 2 बार से ज्यादा टॉप 5 के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Amazon आएगा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही सेल सारी लेके जाएगा, बाकी को सेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो Amazon की भी डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए और ना ब्रांड की होनी चाहिए। फिर वेरिएशंस की हम पहले बात कर चुके हैं कि वेरिएशन जो है वो 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम मस्ट बी एट लीस्ट 5000, कि हमने जब हीलियम से अपने रेलिवेंट टॉप 10 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं कंपेटिटर से, तो उनका जो सबका सर्च वॉल्यूम है वो 5000 से करीब होना चाहिए, 5000 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे हर ग्राइंडर है, इसके कंपेटिटर्स के मैं कीवर्ड्स फाइंड करूंगा सेरिब्रो के जरिए, ठीक है। तो उनको जब मैं आपस में ऐड करूंगा सबको, तो उनका सर्च वॉल्यूम जो है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हीलियम 10 कंपीटिंग प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी मोर देन 50,000। अच्छा अब इसको हम मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर लिखा है हर्ब ग्राइंडर, ठीक है। तो अब मैं इधर देख सकता हूँ कि इसके अंदर जो है वो इतनी लिस्टिंग है, ठीक है। ये कंपटीशन इसके अंदर ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि 50,000 अगर ज्यादा लिस्टिंग हुई है तो इसका मतलब ये कि ज्यादा सेलर्स बैठे हैं, कंपटीशन टफ है, तो हमने उस प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है आपके एटलीस्ट 25% होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो हमने उस प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट कर देना है, हमने उसमें नहीं जाना। फिर प्रोडक्ट वेट जो है वो लेस देन 1 LB होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोडक्ट सोर्स करेंगे बाय एयर तो आपको शिपिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगी अगर आपके प्रोडक्ट का वेट कम है, ठीक है। तो हमने लाइट वेट प्रोडक्ट में जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा हैवी प्रोडक्ट होंगे तो उसके ऊपर जब आप अमेजोन के वेयर हाउस में लिखवाएंगे तो आपको फीसेस भी उतनी ही पड़ेंगी और शिपिंग कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा तो अच्छा शहनील, अगर तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, अगर ये खत्म हो जाती है ना मीटिंग तो आप स्टूडेंट को काइंडली लिंक दोबारा सेंड कर दीजिएगा। अच्छा अब प्रोडक्ट को स्टे अवे, हमें किन प्रोडक्ट से स्टे अवे जो है दूर भागना है, उनमें काम नहीं करना, जिनकी रिव्यू जो है वो 1000 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इधर मैंने जब एक्सटेंशन रन की थी, ठीक है। अच्छा बल्कि हम इनको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, मैं इधर से आपको बता देता हूँ। ये देखें कि ये इनके रिव्यू 37 हैं, ठीक है, ये 4 पे बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे इसके रिव्यूज काफी ज्यादा हैं, ठीक है। हमने उन प्रोडक्ट से अवॉइड करना है जिनके रिव्यूज 1000 प्लस हैं, ठीक है। फिर जायल नहीं होने चाहिए, कोई ग्लासी या सिरामिक प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि टूटने वाली प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स विद मल्टी पार्ट जो है लेटर बोर्ड, ये भी नहीं होने चाहिए। मल्टी पार्ट्स का मतलब क्या है कि अगर आप लेट्स सपोज एक पजल जो है, ठीक है, उसमें काम कर रहे हैं, अगर उसकी पैकेजिंग के दौरान आपको कोई उसका जो है वो रह जाता है पार्ट, तो आपको नेगेटिव जो है वो रिव्यूज आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है। गेटेड आइटम जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि ग्रोसरी आइटम्स हैं, ठीक है, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मेडिसिन हैं, इनके लिए आपको अप्रूवल जो है वो लेने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट, फिर अमेजोन जो है वो आपको अलाउ करता है, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरी आइटम जो हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती, अगर ये आप अमेज़न के वेयर हाउस में रखवाते हैं, ठीक है, ये पड़े-पड़े एक्सपायर हो जाते हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं है, तो इस अगर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, तो कल को आपको जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ये भी लॉस में जाएगी, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट से जो है ना वो आपने अवॉइड करना है, ठीक है। पेटेंट एंड लीगल इश्यूज। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट भी दो तरह के होते हैं, डिजाइन पेटेंट होता है, ठीक है। अब पेटेंट का मतलब ये होता है कि एक बंदा कहता है कि मैंने, अब ये हर्ब ग्राइंडर है, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट, एक बंदा कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, मैंने इसके राइट्स ले लिए हैं, ठीक है, मैंने इसको अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लिया है। अब मैं बाकी सेलर्स को अलाउ नहीं करता कि वो मेरी प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। अगर तो वो आपकी प्रोडक्ट को सेल करता है, सेम आपके डिज़ाइन को सेल करता है, ठीक है, तो आपको आपको रिपोर्ट कर सकते हैं आपके खिलाफ, क्योंकि उसके पास राइट्स हैं, ठीक है, ये पेटेंट है। तो ये जब आपने हंटिंग कर ली है, उसके बाद जो है ये आपने एक फाइवर से या कहीं से भी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करते हैं, ठीक है, उसको हम बता देते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, फिर वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के आपको बताता है कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये पेटेंट है या नहीं है, इसको आप सेल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने सोर्सिंग करने से पहले अपनी पेटेंट भी चेक करवानी होती है, कल को ये ना हो कि हम इन्वेंट्री बाय कर लें, स्टॉक हमने उधर रखवा दिया है और कल को कोई सेलर जाके हमें रिपोर्ट कर दे और अमेज़न हमारी इन्वेंट्री जो है वो उठा के बाहर फेंके, ठीक है। तो इस इन चीज़ों को भी हमने माइंड में रखना है, जो कि मोस्टली लोग इस पॉइंट पे गलती करते हैं, वो पेटेंट चेक करवाना भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, बेबी हैं, ठीक है, होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, इंडस्ट्रियल है, ऑफिस प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इन कैटेगरीज के अंदर रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप हंटिंग करें, आप इन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अब हमने देख लिया कि हमने हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, हमने एक एक चीज़ को नोट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने हंटिंग करनी कैसे है। अच्छा, मर्चेंट वर्ड जो है इसकी जगह पे हम जो है वो हीलियम 10 को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास मर्चेंट वर्ड्स नहीं होगा, तो हीलियम 10 भी जो है वो सेम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं हीलियम 10 पे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर से मैं आता हूँ ब्लैक बॉक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स के अंदर आने के बाद ये सबसे पहले मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपने किस कैटेगरी में जाना है। मैं इधर से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। होम एंड किचन कर लिया है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कर ली है, ठीक है मैंने। उसके अलावा मैंने इधर से मैंने इधर से जो है ना वो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, और क्राइटेरिया मेरा क्या था कि मंथली रेवेन्यू जो है वो मेरा 8000 होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइस मेरी मिनिमम जो है वो $10 होनी चाहिए। रिव्यू काउंट जो है वो, अच्छा, रिव्यू काउंट जो है वो 4.5, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। अच्छा, अच्छा सॉरी, रिव्यू अकाउंट जो है वो मैंने लिखा था उधर के 300 जो है वो मैक्सिमम आपके होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर रेटिंग जो है वो आपकी 4.5 होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और इधर से आपने स्मॉल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं इसके ऊपर अब सर्च जो है वो करता हूँ, ठीक है। अब इसने जो है मेरे क्राइटेरिया जो मैंने सेलेक्ट किया था उसके मुताबिक जो है मुझे प्रोडक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा शो करवा दी है। अब मैं इधर से क्या करूँगा, अब मैं इधर से इन प्रोडक्ट को जो है किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करूँगा,
जैसे चलिए हम इधर से जो है ना तो वाली कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। सर आपने बीएसआर का क्यों नहीं बताया कि कितना होना चाहिए? आपने क्राइटेरिया में लिखा भी नहीं। अच्छा, बीएसआर का जो है वो जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा। बीएसआर का हम इसलिए इसमें नहीं लिखा क्योंकि बीएसआर की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बीएसआर जो है वो अमेज़न खुद आपको हर कैटेगरी का बीएसआर अलग होता है। ठीक है, अब ये जो कैटेगरी है इसका बीआर डिफरेंट होगा, अगर कोई और कैटेगरी है तो उसका बीएसआर डिफरेंट होगा। हमने जब उसकी सेल्स यूनिट की बिना पे जो है अपना चेक करना है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। अगर उसके सेल यूनिट अच्छे सेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका बीएसआर भी कम है। बीएसआर को हम जो है वो नहीं चेक कर सकते कि इस प्रोडक्ट का जो है वो कैटेगरी का बीएसआर क्या होगा। ठीक है, अब ये जैसे प्रोडक्ट है इसके अंदर वेरिएशंस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसके ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही एक्सटेंशन को रन करना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर हम जा तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन हमने देखा था कि 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो इधर नहीं बता रहा। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट